झारखंड पे भी लेकिन चर्चा वोट कर लें। जिहादिस्ट और एनार्किस्ट को महाराष्ट्र में तो हरा दिया, घुसपैठिया क्यों नहीं हारे झारखंड में? हाँ, बस बात वही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती की वहां पर। हेमंत सोरेन बनाम हेमंतो विश्व शर्मा कर दिया, मतलब झारखंडी बनाम गैर झारखंडी कर दिया। बिल्कुल। वहां पर आपके जो नेता थे, ट्राइबल नेता, अर्जुन मुंडा से लेकर आपने वैसे तो मरांडी को बना के रखा था, बाबूलाल मरांडी को चेहरा बनाया था, वो उस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। आपको पता है बिल्कुल कि जो मतलब जो जनजातीय सीट जो है, आदिवासी सीट है, उससे चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे वो। तो आप सोचिए कि ये आपके आदिवासी नेता थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चमत्कारिक है, उनके नाम पर बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर रही है। लेकिन अब जनता ये कहती है कि भैया कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन नीचे जो प्रदेश में रहना है वो कौन है, बिल्कुल। वो लीडरशिप कौन है? तो ये जो लीडरशिप प्रदेशों में लगातार, अब ये मोहन यादव बना देना और भजनलाल बना देना, दोनों के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो नेता नहीं थे राज्य के, और वहां पर एक अलग तरीके से राजनीति चली आ रही थी। लेकिन जहां पर लड़ाई तगड़ी है, वहां पर नेता तगड़ा है, वहां पर आपको अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। जो कमी आपको दिल्ली में महसूस होती है, जो कमी आपको पंजाब में महसूस होती है, वही झारखंड में हो रही। झारखंड में एक समय आपके पास नेतृत्व था, लेकिन आपका नेतृत्व धीरे धीरे वहां पर खत्म होता चला गया, नया नेतृत्व आप खड़ा नहीं कर पाए। और वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर हुआ क्या, जिस आजसू के सुदेश महतो को आप लेकर आए, वहां पर जो टाइगर था जयराम महतो ने पूरे समीकरण बदल दिए। और कुर्मी वोटर जो लगातार पहले यूपी में, फिर अब झारखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। तो लोग आदिवासी वोटरों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये खेल ज्यादा जो हुआ है वो कुर्मी वोटरों का हुआ है। अब ये आप सोचिए कि आपकी राजनीति क्या है कि नीतीश कुमार को आप कुर्मी नेता होने के नाते भी उनको काफी प्रोजेक्ट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था वो किस तरफ कैसे जा रहा है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की आत्महत्या जरूरत है। तीन चार बातें हैं। तो एक ठीक बात है कि एक आदिवासी नेता बढ़िया चाहिए, क्योंकि आदिवासी नेता भी आदिवासी सीट से नहीं लड़ना चाहते थे। चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, इन सब का आना कोई बहुत काम नहीं कर पाया। उनका बेटा भी हार गया, शायद सिर्फ चंपाई जीते। तो ये भी एक बात रही, सीता सोरेन भी हार गई। दूसरा क्या है कि आदिवासी जितना भोले होते हैं, भावुक होते हैं, वो शिबू सोरेन के साथ जुड़े हुए हैं। वहां एक आदिवासी पार्टी है, आदिवासी नेता है, आदिवासी एक तरह से परंपरा से। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां कोई ऐसी पार्टी, ऐसा नेता नहीं था। तो भाजपा ने उन्हीं के बल पर सत्ता हासिल कर ली, उन्हीं के बल पर क्लीन स्वीप कर दिया। अब एक जयराम महतो फैक्टर है, लेकिन एक बात की चर्चा और होनी चाहिए, ठीक है? हेमंत और हिमंता, ये तो भाजपा को हर जगह सोचना होगा कि किसी वहां के नेता के खिलाफ आप बाहर के नेता को लगाएं। और वैसे भी प्रभारी सह प्रभारी की इतनी भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या इस पे भी भाजपा जरा सोचे। हेमंत विश्व शर्मा अपने यहाँ बड़े शानदार नेता हैं, उपचुनाव में सभी सीटें जिता ली, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने चमत्कार किया, कमाल किया, इसमें कोई लेकिन ऐसे दूसरे राज्य में ये भूमिका ये सोचना चाहिए कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, देखिए भाजपा ने कमाल तो वहां भी किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग 10% अधिक मत उनको मिले। तो ऐसा नहीं है, तो कुछ चीजें हैं जो वहां गड़बड़ है, जो चीजें उसको ठीक करनी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फीडबैक से, करेक्शन से, वो सबसे तेजी से अपने आप को सुधार करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे करेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र झारखंड के बाद नहीं, इसमें बस झारखंड में एक पॉइंट और मुझे लगता है कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी थी, वो बैकफायर कर गई। और साथ में ये जो कल्पनातीत रिजल्ट आया ना, तो इस कल्पनातीत रिजल्ट के पीछे कल्पना नीत हो गया। कल्पना नेता के रूप में उभर कर आ गई, और आदिवासियों को लगा अच्छा हमारे भैया तो चले गए थे जेल में, लेकिन एक उनकी जो स्त्री है वो एक संभाल लिया। तो अच्छा, मैया योजना को आप दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं, ये तो देखिए, ये मैया ने कमाल किया है। माझी लाडकी बहन और मैया सम्मान योजना, ये दोनों है। हालांकि अब आपने कह दिया तो थोड़ा सा मैं अपनी पीड़ा भी बता दूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स का ही तो रूप है। देखिए, ठीक नहीं है। पर अब जानते हैं हर्षवर्धन, मैं इस पे इसलिए चर्चा, मैं पहले आपके साथ कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब ये बेमानी इसलिए लगता है, जानते हैं क्यों लगता है? लोगों को ये दिखाई पड़ने लगा है कि भाई एक विधायक, एक नेता, एक मंत्री आज से 10 साल पहले वो स्कूटर पे बिना स्टेपनी के पीछे घूमकर चलता हुआ चला आता था। उसके बाद जब वो डिफेंडर या लैंड रोवर से उतरता है 5-7 साल बाद, तो लोगों को लगता है कि भैया हमको तो जो मिल रहा है वो हम ले लें। अच्छा भैया, देश का भला सोचना सिर्फ उस वोटर का काम न थोड़ी है, जिसको वो वोट दे रहा है वो भी तो कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें।
वो भी ठीक तो है, कुछ ऐसी चीजें करें, मतलब ये मैं आपकी कह रहा हूँ। लाइन में थोड़ा सा और जिसको कहें कि बोल्ड में कर देता हूँ। राजकिशोर कह रहे हैं कि नेता कैसा दिखेगा, अगर उसके जीवन में शुचिता सादगी दिखेगी बिल्कुल। तब वो मुफ्तहुआ राजनीति को खत्म कर पाएगा। अगर वहां दिख रहा है कि धन वैभव ऐश्वर्य दमक चमक रहा है, बरस रहा है, और जनता से आप कहेंगे कि तुम 1000-2000 महीना भी न लो, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लंबे समय तक रोक कर रखा। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी के दुष्चक्र में, लेकिन ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नहीं, और आगे हेमंत बढ़ने से सोरेन आपको बता दें, दिल्ली में मुझे लग रहा है कि अब जल्दी पड़ जाएगा ये। नहीं, वो तो अरविंद रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल ना तो वो दम ठोक के नेता है, चलिए उसी पे आ जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में भी दिखा दिया कि उनको कितना दम है। तो रेवड़ी पॉलिटिक्स वो करेंगे, सीना ठोक कर करेंगे। अब इसका दूसरी पार्टियां करें, और देखिए जनता जिस पर भरोसा करती है वो कर लेती है।